बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक थल यूनिवर्सिटी बखर में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार के विजन के तहत डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर डॉक्टर शाहिद कलीम, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहमी तावन से यंग इस्लामिक बैंकिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का शानदार इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा तालबात खसूसन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से तलबा के लिए एक मालूमाती क्विज़ का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा की सलाहियतों का जायज़ा लेना था। प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान DI खान के चीफ मैनेजर मिस्टर वकार अली खान, डिप्टी चीफ मैनेजर मिस्टर रोहील ज़ेब दुरानी, असिस्टेंट चीफ मैनेजर मोहम्मद अमीर एजाज और फैसल बैंक लिमिटेड के शरीय स्कॉलर और रिसोर्स पर्सन मुस्तफ़ा मोहम्मद जमान शामिल थे। तकरीब के दौरान मोअज़्ज़ज़ मेहमानान और वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी बखर ने तलबा को इस्लामिक बैंकिंग और यूथ इस्लामिक बैंक के हवाले से नहायत अहम और रहनुमाई पर मबनी गुफ्तगू की। डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार ने तलबा की काबिलियत और जोश व जज्बे को सराहते हुए इन्हें मुस्तक़बिल में कामयाबी के लिए कीमती मशवरे और इल्मी रहनुमाई फराहम की, रोशन मुस्तक़बिल के लिए मोटिवेशन दी। ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियांवाली की शहरों की फौरी दादरसी के लिए थाना छदरू और थाना मूसाखील में खुली कचहरी का इनकाद। शहरों के मसाइल सुने और मौके पर हाल के अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खसूसी अहकाम RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद आसफ खान की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने थाना छदरू और थाना मूसाखील में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें शहरों के मसाइल सुने और उनके हल के यकीन दहानी करवाते हुए मुतल्लिका अफसरान को मुनासिब हदायत जारी की। DPO मियांवाली ने शुरा से खिताब करते हुए खुली कचहरी का मकसद बाहमी तावन एतमाद की फ़िज़ा को मज़ीद मुस्तहकम करना और लोगों को दरपेश मसाइल को हल करना है। लोगों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और उनको बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे लिए अमीर गरीब सब बराबर हैं और सबको बिला तफरीक इंसाफ फराहम करेंगे और किसी भी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में SDPO मूसाखील मोहम्मद अजहर सईद, SHO थाना छदरू सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह खान, SHO थाना मूसाखील सब इंस्पेक्टर साजिद खान, तफ्तीशी अफसरान, इंचार्ज कंप्लेंट सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ठट्ठा से खबर शामिल करते हैं। सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस की अपील पर सरकारी मुलाजमीन तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। तमाम सरकारी ऑफिसों और स्कूलों और अस्पतालों की तालाबंदी जारी। मकली में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली और धरना। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से मुमताज़ अली समो की इस रिपोर्ट में। जी, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की अपील पर ज़िला ठट्टा में तीसरे रोज़ भी 1 से 19 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी रहा। तमाम इदारों की तालाबंदी की गई और एक बहुत बड़ी रैली मकली पार्क से DC ऑफिस चौक तक निकाली गई, जिसमें मर्द व ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वकला बिरादरी भी मौजूद थी। रैली के शुरका ने सख्त नारेबाजी भी की और मेन कौमी शाहरा मकली पर धरना भी दे दिया। उस मौके पर आपका गस्टा और दीगर यूनियंस के रहनुमा गुलाम नबी खुश्क, गुलाब खान, सलमान हालो, लतीफ़ खत्री, अहमद नवाज पठान, मोहम्मद हसन सुमरो और दीगर ने कहा कि हुकूमत पेंशन्स में कटौती का फैसला वापस ले और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे और मुलाजमीन को दीगर मराहत भी फौरी दी जाएँ। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान तक पहुँच गई है, जिससे गरीब आवाम की कमर टूट गई है। सरकारी मुलाजमीन सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये एहतजाज 27 सितंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद बिलावल हाउस पर पूरी सिंध के सरकारी मुलाजमीन धरना देंगे। जी, उकाड़ा से संजनेर की रिपोर्ट के मुताबिक उखाड़ा थाना A डिवीज़न के इलाके 7 सिटी में ज्यादती की कोशिश। कमसीन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश में मुलविस मुलजम गिरफ्तार। मुलजम ने 8 साला बच्ची को घर में तनहा पाकर ज्यादती की कोशिश की। मुतासरा बच्ची की वालदा बाजार से सौदा सलफ खरीदने गई थी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजम सरवर को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची की वालदा की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुलजम को कानून के मुताबिक कार्रवाई की सजा दिलवाई जाएगी। DPO खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।
होसड़ी में घर पर मुलाजमत करने वाली लड़की के साथ ज्यादती का इंकशाफ। हैदराबाद होसड़ी थाने की हदूद टंडू आलम मरी में घर में काम करने वाली 14 साल लड़के सलमा वाल मुराद खासकेली से ज्यादती का इंकशाफ। मुतासर लड़के की वालदा नूर बानो ने बताया है कि मनव्वर उर्फ मन्नू शाह मेरे शोहर को काम का झांसा देकर मेरी बेटी को भी बहाने से बुला कर ले जाता था और इसके बाद मेरे शोहर को दूसरी जगह बेचकर मेरी बेटी को अपने घर की तरफ ले जाता था और वहाँ अपने घर पर हथियारों के जोर पर मुसलसल ज्यादती करता रहा, जिसके बाद मेरी बेटी को हमल ठहर गया है। मैं 3 दिन गुजर गए हैं, होस्टरी थाने के चक्कर काट रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी तावन नहीं हो रहा। मैं एसएसपी हैदराबाद और डीआईजी हैदराबाद से अपील करती हूँ कि मुलज़िमों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन सनाउल्लाह खान के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी मैडम ने महकमा लाइव स्टॉक के हमरा कोहाट रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में 10 दूध फरोशों की दुकानों में दूध का लाइव स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए मुआयना किया। मुआयने के दौरान दूध में वाफर मिकदार में पानी की मिलावट पर 3 दूध फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और बाकायदगी से शीर फरोशों की दुकानों में दूध का मुआयना किया जाता है। इस मौके पर ऑन न्यूज़ की टीम इनके हमरा मौजूद थी। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान से, जो इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन के साथ मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर सामने मैडम बार बार कार्रवाई करते हैं, कभी गैर कानूनी तजावुज़ात जितने उस पर भी कार्रवाई, और इस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्म है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस टाइम दूध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस टाइम हम दूध की दुकान में भी मौजूद है, इनका दूध का दुकान भी और फार्म भी है, लेकिन इस वक्त भी कुछ मिलावट नजर आ रहे हैं। ये तो इस हिसाब से पूछेंगे कि इनका क्या कहना है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने आज हमें दोबारा हमारी एक्टिविटीज को कवरेज दी। एंड आज जो हमारी एक्टिविटी थी बेसिकली वो दूध की एडल्ट्रेशन को लेके थी कि हमारे यहाँ जितने भी मिल्क शॉप्स हैं और मिल्क से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनकी हम एडल्ट्रेशन भी चेक कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी चेक करें, ताकि आवाम को हम जो है वो खालिस और अच्छा दूध जो है वो इस्तेमाल के लिए प्रोवाइड कर सकें। हमने तकरीबन आज कोई दर्जनों दुकानों का मुआयना किया है, जिनमें मोस्टली दुकानों में जो है वो मिलावट का भी हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास साथ आज लाइफ स्टॉक की टीम भी मौजूद थी, जो कि मिल्क लेबॉर्ट्री के साथ इनको हम चेक कर रहे हैं और इनको दिखा भी रहे हैं कि इनकी कितनी चीज़ों में जो है वो वायलेशन है। तो आज हमने उनको अरेस्ट भी किया है, इनकी दुकानें भी सील की हैं और इंशाल्लाह हम इन पे अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर लाइव स्टॉक वाले भी मौजूद है, जहाँ पर दूध एलिबेटर किया जाता है। उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों के पास दूध आ जाते तो उसमें कितना मिलावट आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तासु संग सवाल होती है, दूध आ जाता है तो कितनी मिलावट होती है। देखिए, डिफरेंट खबरी दी, डिफरेंट फार्मर्स दी। सुबह सीधा चका डेट कार के लगी आती और सुबह सीधा ची आगा बिल्कुल 2 नंबर कार के रवान दे देखिए उबो मिलावट शू तो ऑर्डर पे पके मिलावई नो उससे मुंगा संग नन विजिट मुंगा ओकरला देखिए मतलब मुंगला वायलेशन को उबो के मिलाव शू आमची सरकार रेट वर करे दे सरकारी अस्पताल ने नाम की आगे वायलेशन हम पति शेदा नो मैडम पागे मध्ये कार्रवाई को कसान हम गिरफ्तार कर और दे बंदे मुंगा दुकानों हम सील कर और बाज दुकानों दासे माशु चीज खपे के दासे मगर आइडियल कयो 6.5 फैट न पर फैट अच्छा जी, दार तो वो सडम की तासो दल तक तलिश दल तक नहीं हो पा रहा हम दे और पदे की जिकम दो तरह जिकम दुकान चली पदे की पर किस्म मिलाओ संगीता परचा मासरदा मा मैडम तो वो दला लजी चुंगा उस फैट उगुरुनो फैट मेख के मुताबिक मजेदार है ओके दे बिल्कुल ये एडेड वाटर तला शुनु 5% एडेड वाटर दे बो दे 5% संगा फकिराला दिस अक्सर बाल्टे की कार्वे वो लशे और बल्कि इन तवाड़े नो बाल्टी की यो गुड नेम ओबो पके वाची अगा कंगाल की और दे नो रोबो के वाची नो बदिरा मुंगा मने कहू चे बसुंदा का बाल्टी दा कंगाला वईमा और दा चे कमादा दा 4.6% नो दे न ममता सुबची और दे बम एडिटेशन नहीं सिर्फ दा देश जमुग से दल दे पारम चे कम ऊन लर दे हम ये कम जमुग सर मौजूद दे दे सर बहुम दा खबरी को चिता सर माशाल्लाह हर पारम दे तासु चे कम दे ओ खालिस दूध चे कम जगह तासु दा इस्तेमाल है और लेकिन पदे की बयान तासु चे कम दे खपल दा सफाई ख्याल न साथे तासु चे कम दूध इस्तेमाल है दा पर तासु पे न कवे दी हवाले सर दे सो तासु पखलो सा बिल्कुल बसास के बम पके नाराज पाल्टे बम न कंगा जी सफाई बम दमुंगा को रही तोल पारम हम कतरी हम सफाईयो को रही हम चेक तार हेलाल पूड वाले हम चेक करी बांगू न सारा काम तागंदा रिजल्ट प्रोते रोड़ा देखो ठीक है
न दर तो वही लगे संग चूते वेले शेर पदे की मामूली मिलावट ची कम दे अखकारी नो तासु दखपली सफाई खैर बोल साथी बोले रची सातु पे बिल्कुल बेहतर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दफातर बंद मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। कानकोट में सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस की कॉल पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा कर काम बंद कर दिया। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं लियाकत अली थीम सदर, इमाम बख्श बंगवारा सीनियर नायब सदर, एहसन जकरानी नायब सदर, गुलाम हुसैन शेख नायब सदर, बाग अली बंगवार नायब सदर, जहांजेब अवान नायब सदर। मुजाहिरीन का कहना है जब तक इनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते वो दफातर का बाइकाट जारी रखेंगे। एहतजाज के बायस अवामी सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ग्रां नासिर की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरीन में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सिलसिले में एक निजी NGO के तावन से मुतासरा खानदानों में राशन के पैकेजेस के साथ साथ घरेलू अशिया ज़रूरिया भी तकसीम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जा रही है और निजी इदारों के तावन से रिलीफ के कामों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इंतजामिया तमाम वसाइल बरोकार ला रही है ताकि इनके दुखों में कमी की जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया घोड़ों से भरा तेज़ रफ्तार ट्रक नाले में जा गिरा, एक जाँ बाग मुतअद्दिद ज़ख्मी। कमालिया के इलाके अलावल मोड़ मामूर रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया जहां घोड़ों से भरा एक तेज़ रफ्तार मजदा मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरा। हादसे में मजदे पर सवार 10 अफराद में से एक शख्स मौके पर जाँ बाग जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। मजदा मेला शाह केले दरबार से वापस संतियाँ वाली जा रहा था जिसमें कतबिया इबरार क्लब के घोड़े लोड थे। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और 3 अफराद को THU अस्पताल कमालिया मुंतकिल किया। जाँ बाग होने वाले की शनाख्त अफजल वल्द मोहम्मद नवाज के नाम से हुई है जिसे सर पर शदीद चोट आई। जख्मियों में बशीर अहमद, मोहम्मद सलीम, आलम शेर अकमल और अहमद शेर शामिल हैं। हादसे की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही है। कामरान सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके चड़ार का गांव झुमिया में सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक कोई हुकूमती इदारों की तरफ से इमदाद ना पहुँच सकी। वहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक DCO सियालकोट ने इस गाँव का कोई विजिट नहीं किया है और ना ही किसी अपने एहलकार को यहाँ भेजा है। गाँव के बेशुमार घर बर्बाद हो चुके हैं। गाँव के शकील नामी शख्स ने कहा कि ना तो अभी तक गाँव झुमिया तक कोई हुकूमती इदारों की तरफ से इमदाद आई है और ना ही किसी ने हमारे दुखों का मदावा किया। उन्होंने कहा कि सैलाब को गुजरे हुए 1 माह हो गया है, ना सर पे छत है और ना ही हमारा कोई कारोबार रहा। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही बर्बादी कर दी है। मवेशी मेरे तमाम के तमाम मर गए। मैं अपने 5 बच्चों के साथ अभी तक खुली जगह पर सो रहा हूँ। इसने मेरी हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरहम नवाज से अपील है मेरी और गाँव के लोगों की इमदाद करें ताकि मैं और मेरे जैसे लोग अपने बच्चों को छत का बंदोबस्त कर सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया खानदा चक 731 GB की इजाफी आबादी इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है और मकामी अफराद की जानब से फौरी इमदाद की अपील की जा रही है। मकीनों की अपील ज़िले और तहसील इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इस इलाके पर तवज्जो दी जाए। उस्मान भट्टी नामी मकामी शख्स के मुताबिक अभी तक हुकूमती सतह पर कोई इमदादी टीम या नुमाइंदा इलाके में नहीं पहुँचा। मुतालबा है आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो खानदा चक 731 GB का फौरी दौरा करे और इमदादी इकदाम किए जाएँ। फौरी तवज्जो दरकार है। तहसील कमालिया खानदा चक 731 GB की इजाफी आबादी इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। मकामी अफराद का कहना है ना तो कोई इमदाद पहुँची है और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है। उस्मान भट्टी नामी शख्स ने मुतालबा किया है आला हुकाम फौरी तौर पर दौरा करें और मुतासरा अफराद की मदद के लिए इकदाम किए जाएँ। मकामी आबादी ज़िले तहसील इंतजामिया से फौरी नज़रसानी की अपील कर रही है। सक्कर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी थाने के दूध में वाक़या डडरू गांव की रहायशी नौजवान लड़की रुखसाना दुख्तर गुलाम सरवर शेख को मुबैना तौर पर 6 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासर लड़की रोहड़ी थाने में पहुंच गई जहां पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुबैना ज़्यादती का शिकार लड़की का कहना है कि मुलजम फैज़ान बल्द अब्दस्तार अबरू से इसके ताल्लुकात थे जिसने शादी का झांसा देकर इसे अपने घर बुलाया। वो अपने भाई अमजद के साथ इसके घर पहुँची तो पहले से वो वहाँ फैज़ान के 5 दोस्त कामरान जागिरानी, हारिस लशारी, नजफ जागिरानी
सुलेमानी और 2 नामलूम अफराद मौजूद थे। उन्होंने इसके भाई को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया और फिर मज़कूरा मुलज़मान ने बारी बारी से ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासर लड़की की फरियाद पर 4 नामजद और 2 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में नामजद मुलज़मान काज़म, खारिस और फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मुझे रुखसाना फैज़ान बड़ो आहे न उन मूंखे चयो अच मां तोसां शादी कंदमि, वई मां सुबुह मूंसां ज़ना करायसि। छोकिरा 5 ॼणा हुया। हा, हिकु इहो फैज़ान हुयो बड़ो, हिकु लाशारी हुयो, ॿ जागरण हुया। बहावल नगर से खबर मुलाहिजा करें। हमारे ज़िम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसिफ बशीर हमरा सिविल जज मुश्ताक अहमद ने डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर का तफसीली दौरा किया। जेल हाजा के चाकू चबंद दस्ते ने सलामी दी। जेल हाजा में जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। जजेस साहिबान ने खवातीन वार्ड का विजिट किया, खवातीन असीरान के मसाइल दरियाफ्त किए और साथ ही खवातीन वार्ड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कायमशुदा ब्यूटी पार्लर क्लास, सिलाई कढ़ाई क्लास और लिटरेसी क्लास की वो चेक किया और जेल इंतजामात के इकदाम को सराहा। बाद अज़ां जजी साहिबान ने सीरान के किचन का तफसीली दौरा किया और तैयारशुदा खाने को चेक किया। खाने सफाई सुथराई के म्यार की तारीफ़ की। इसी तरह अस्पताल दूसरी तमाम बारकों जिसमें 9 उम्र बच्चों के स्कूल और दूसरे सीरान के लिए इलेक्ट्रीशियन, वाइस कंडीशनर ट्रेनिंग क्लास, मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास, ट्रेनिंग क्लास और बार्बर ट्रेनिंग क्लास को चेक किया गया। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात को इकदाम को सराहा है और साथ ही गोदाम को चेक किया। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर रसूल बख्श कोलाची और जेल इंतजामिया के इकदाम पर शाबाश दी और जेल की सफाई सुथराई के इंतजाम को सराहा। मामूली नगद के केसेस में मुलविस 3 असीरान को फौरी रहा करने के अहकाम जारी किए। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में कौमी दिन और खालिया पाक सऊदी दफाई माहदे की खुशी में पाक बिजनेस फोरम के चेयरमैन अब्दुल खालिक की जानब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दोनों मुमालिक की आला शख्सियात और मुमताज़ कारोबारी समाजी रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब की निज़ामत अंजम वड़ाइच ने अंजाम दी। तकरीब में शरीक मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाक बिजनेस फोरम के सदर अकील अराइन, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज, साबिक MNA मुमताज़ काहलू, कश्मीर कमेटी के रहनुमा सरदार इकबाल, जबकि सऊदी अरब की जानब से अहमद अल अतीबी, अबू मास, नवाब अल अतीबी, सालेह यूसुफ, अल जहरानी, अल शेख अहमद खालिक और मोहम्मद आरिफ शामिल थे। तमाम शुरा ने पाक सऊदी ताल्लुकात खालिया दफाई मादे पर खुशी और इत्मीनान का इज़हार किया। पाक बिजनेस फोरम के सदर अकील अराइन ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर महीत मजहबी, सकाफती और तजारती बुनियादों पर कायम है। हालिया दफाई माहदों दोनों ममालिक की बाहमी एतमाद की एक जिंदा मिसाल थे जो न सिर्फ खित्ते के इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि कारोबारी बरादरी के लिए भी नए मौके पैदा करेगा। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस्लाम की तालीमात मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा इंसानियत की मिराज है। मुफ्ती इरफानुल हसन फानी का मियाँ आबिद हुसैन ज़िया की रहाइशगाह पर महफिल मिलाद से खिताब। खैरुनाबाद में मजलिस हज़ाम बज़म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के ज़ेर एहतमाम रोज़ की बुनियाद पर महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद खैरुनाबाद की मुमताज़ समाजी मजहबी शख्सियत मियाँ आबिद हुसैन ज़िया की रहाइशगाह पर महफिल मुनक़्क़द हुई, जिससे खिताब करते हुए जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम के शेख अल हदीस अल्लामा मोहम्मद इरफानुल हसन फ़ानी खिताब करते हुए कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हर पहलू हमारे लिए मिशली राह है जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। महफिल में हाजी गुलाम रसूल रिटायर्ड पाक आर्मी चौधरी निसार अहमद, मजलिस खसाम बज़म कारी ज़ुबैद रसूल के रूह रवान डॉक्टर मोहम्मद अहमद सईदी, मोहम्मद काशिफ भट्टी, चौधरी मोहम्मद आमिर रियाज, सैयद सुहेल आबिद शाह, मलक सुहेल आबिद शाह जी, मलक रऊफ़ अंजम, हाफिज़ अबैदुर रहमान, मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद शफीक समेत कसीर तादाद में मोती शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कबल नातख्वां हज़रात ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया इनात पेश किया। महफिल के अख्ताम पर लंगर तकसीम किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर याबड़ू गोटकी में थाना कच्चा भिंडी वन जान से बड़े मुंशी गुलाम मोहम्मद चाचर ने रिश्वत के बाजार गर्म कर रखा है। आने वाले वेरिफिकेशन के तलबा से 5000 रुपये का मुतालबा। तफसील मौजूद बड़े मुंशी गुलाम मोहम्मद चाचर और मुंशी हबीब पताफी लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। वेरिफिकेशन के 5000 रुपये मुकर्रर कर दिए हैं। तलबा ने 2000 रुपये देने को कहा लेकिन वेरिफिकेशन नहीं की और थाने में बिठा दिया। तलबा के वर्सा मोहम्मद हसन चाचर हबीब पताफी के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, DIG सखर, SSP गोटकी और दीगर हुकाम से करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए और दूसरे लोगों को इन रिश्वतखोरों से बचाया जाए। हमारे इन दोस्तों सां हिन वक़्तु मौजूद आहियूं मोहम्मद हसन चाचर साहब सां
मोहम्मद हसन चाचड़ साहब ज़िले जनरल सेक्रेटरी तारीख़ इंसाफ़ घोटकी। मोहम्मद हसन साहब छा मसलो आहे अॼु तव्हां कहिड़े मौज़ू ते जेको आहे ॻाल्हि करणु चाहियो था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। मुंहिंजा दोस्त मूंखे सम्झ में नथो अचे त असांजे नौजवान नसुल शागिर्दनि सां एॾा वेधन थियनि छो था। हाणे अॼु छा थियो आहे, मुंहिंजो ही भाइटियो किफ़ायतुल्लाह आहे ऐं हे मुंहिंजो पुटु तारिक अहमद अॼु वेरिफिकेशन जे लाइ कचो भिंडी थाणे ते वियानी, छो त असांजी जेका हद लॻंदी आहे उहो कचो भिंडी वन। उते मौजूदु मुंशी ग़ुलाम अहमद चाचड़ ऐं उते ॿियो नंढो मुंशी चवनि था हबीब पिताफ़ी जन ही जेके हितां 2 बजे वियानी, 2 बजे खां हिन खे विहारे 5 बजे शाम जो हिन खां 2-2 हज़ार रुपया वरिता अथई। वरी हिन खे चए थो त 3-3 हज़ार रुपया तव्हां मूंखे ॿिया ॾियो, 5-5 हज़ार रुपया तव्हां ॾियो त पोइ मां तव्हांखे हे सिग्नेचर करे ठपो हणी ॾींदुमि। हिननि खे जॾहिं त वेरिफिकेशन बि कई अथई, हे जॾहिं आहिनि बि क्लियर नौजवाननि लिखियल पढ़ियलनि ॿारनि, त हाणे उन्हनि खां रिश्वत को शर्म बि हूंदो आहे यार कि पैसो छड़ो पैसो इन्हनि सम्झो छा आहे अलाए। कल्ह हिकु वॾेरे हिकिड़े शागिर्द खे थप्पा हयूं नी, अॼु हिकिड़े वॾे मुंशी जेको आहिनि ॿारनि जी तोहीन कई आहे, हिन जी बेइज़ती कई अथई। हिननि खे खणी करे मुंहं में काग़ज़ हयां अथई 5 हज़ारनि जे करे। हाणे 7 बजे हे ॿार मोटी करे हिते आया नी, त हिन खां पुछा की बाबा सही कराया वे, चए न बाबा सही न करे ॾिना, असांखे चई त 5-5 हज़ार रुपया ॾियो। पर मुंहिंजो कुदरती नंबर जेको आहे बंदि हुयो, मुंहिंजो मोबाइल चार्ज न हुई, मां शहर ॾे वियल हुयुसि। हाणे मोटी आयुसि त हे नंढड़ा बि पहुता अची, माना हिननि जो चवणो त असांखे पैसा 2-2 हज़ार बि वठी विया, वापसि बि न ॾिना अथई ऐं 3-3 हज़ार रुपया बकाया बि घुरे पियो। मां DIG साहिबु फैसल अब्दुल्ला साहिब खे मां रिक्वेस्ट कयां थो त तव्हां इन जो नोटिस वठो। मां SSP साहिब खे रिक्वेस्ट कयां थो त तव्हां इन जो नोटिस वठो। अॼु हिननि ॿारनि जी तज़लील थी आहे, इहा हिकु हिननि 2 शागिर्दनि जी न आहे, इहे पूरे समाज जी तज़लील आहे, इहा पूरी सिंध जी तज़लील आहे। इहा जेकॾहिं इहो रवैयो पुलिस जो रहियो त शायदि जेको अॻिते नुक़सानु थींदो उनजो अज़ालो जेको आहे करणु नामुमकिन आहे। छा सम्झो था त सिर्फ़ु इहा हिन त दाह कई आहे ने, ऐं ॿियनि शागिर्दनि सां बि इहे विधन कंदा हूंदा न जेका मीडिया ते न आया हूंदा या दाह न कई आहे? बिल्कुलु ईअं ई हूंदो, छो त मूंखे बि पूरे टोटल थाणे वारा सुञाणींदा नी, ऐं मुंहिंजे किफ़ायतुल्लाह जे वालिद साहिबु हफ़ीज़ुल्लाह खे बि टोटल थाणे वारा सुञाणींदा नी, छो त असां सियासी माण्हू आहियूं, असां समाजी माण्हू आहियूं। असांजो त माना हिते घोटकी ज़िलो पूरो नाले सां सुञाणींदो आहे, त माना हिननि खे एतिरी बि नज़र न थी आहे त यार हिकिड़ा नौजवान ॿारनि लिखियल पढ़ियल ॿारनि जेकॾहिं किथे अप्लाए करनि था पिया त हिन जो मुस्तक़बिल संवारण जे लाइ पंहिंजी कोशिशि कनि था पिया, त तव्हां उन्हनि जो अञा ॿांह ॿेली थियो। दुनिया में ईअं थींदो आहे, पुलिस वारो जेको आहे गाइडर बि हूंदो आहे, रहनुमा बि हूंदो आहे, रहबर बि हूंदो आहे, ऐं पुलिस वारो रस्तो ॾसींदो आहे। पर ही करप्शन जे करे हिननि जेको समाज तबाह कयो आहे, इन्हनि पुलिस वारनि ठकलनि जे करे जेको आहे पुलिस ते एॾो जेको लेबल लॻल आहे करप्शन जो, इहे 2 नंबर जेके पुलिस वारा जेके आया नी, जेके इहे पैसा भरे करे जेके आर्डर वठी करे आया नी न, इन्हनि अची करे इन समाज सॼो बिगाड़े छॾियो आहे। हाणे तव्हांजो मुतालबो इहो ई आहे त? मुंहिंजो मुतालबो DIG फैसल अब्दुल्ला साहिब खे आहे ऐं SSP साहिब खे मां रिक्वेस्ट कयां थो त तव्हां पाण जेको आहे इन जो इंक्वायरी कयो ऐं इन्हनि जे मथां FIR करे इन खे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कयो, ताकी ॿियनि पुलिस वारनि खे इहा ख़बर पए त शागिर्द थींदो छा आहे। ही जेके शागिर्द नहीं, ये समाज जा मामार नहीं। शान हल्द बाबू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। एशिया कप के फाइनल में रसाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कप्तान सलमान अली आगा की शानदार क़ियादत में एक और संग मील अबूर कर लिया है। कौमी टीम ने हालिया दौर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम की, जबकि अब एशिया कप के फाइनल में जगह बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। सलमान अली आगा को क्रिकेट माहिरीन और शायकीन एक कामयाब कप्तान और सच्चा लीडर करार दे रहे हैं। इनके एतमाद, बेहतरीन फैसलों और टीम स्पिरिट ने ग्रीन शर्ट्स को नाकाबिले शिकस्त बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कौमी क्रिकेट के हलकों में ये तवक्को की जा रही है पाकिस्तान टीम एशिया कप की ट्रॉफी भी अपने नाम करके कौम को एक और खुशी देगी।
खानेवाल से बड़ी खबर। जीशान हल्द बाबू की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर मुमताज़ की शानदार कारकर्दगी ने इन्हें अवाम का मसीहा बना दिया है। इनकी अनथक मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे के बायस खानेवाल के मुस्तहिक और गरीब खानदान अब बराह रास्त मुस्तफीद होने लगे हैं। अवामी हलकों का कहना है डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर मुमताज़ की बदौलत खानेवाल शहरी न सिर्फ बचत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रहे हैं बल्कि सरमायाकारी के महफूज मौके भी मैसर आ रहे हैं। स्टेट लाइफ के प्लेटफार्म से दी जाने वाली सहूलियात ने बेशुमार ख़ानदानों के माशी मसाइल हल कर दिए हैं। अहलियान खानेवाल ने सज़म का इजहार किया है कि ऐसे काबिल और खिदमत गुजार अफराद शहर का कीमती सरमाया हैं जो हर हाल में अवामी खिदमत को अपना नस्मुलैन बनाते हुए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं खानेवाल के ब्यूरो चीफ साकिब खान से। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सब डिवीज़न ऑफिस भुट्टा चौक खानेवाल में। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो आज जैसे हमारे सब जोनल हेड मिर्जा नासिर बेग साहब फरमा रहे थे कि हमने एक डेथ क्लेम 10 लाख ज़ेर बीमा जो था जिसकी एक किस्त पे हुई थी और बाकायदा इलाही बच्चे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो 21 लाख समथिंग का जो चेक है वो उनके मुर्सा के हवाले किया। अल्लाह ताला उसके बच्चों को अपनी अमान में रखे और उसकी तमाम अमान को हिफाजत करे। तो ये इंश्योरेंस जो है ये हर घर की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में तमाम जितने भी हम मिडिल क्लास लोग हैं सबको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ना करे मरने के लिए नहीं है, इंश्योरेंस जिंदा रहने के लिए है। तो वैसे है कि सारी ज़िंदगी धूप मिली है, विरासत में मुझे मेरी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को पेड़ दे जाऊं। तो तमाम लोगों को ये इंश्योरेंस के बारे में आगाही भी होनी चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले वक्त के लिए ये हमारे बच्चों के ऊपर छाँव की तरह जो है ये रहे। थैंक यू जी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी की जानब से अपने दफ्तर में अदली रूम का इनेकाद पुलिस अफसरान जवानों के शोकास नोटिस मतल्लिक समाअत की गई। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 256 पुलिस अफसरान जवानों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 16 पुलिस एहलकारों को डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। नौकरों से बदरफ होने वालों में जूनियर क्लर्क सजाद हुसैन, हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी, कांस्टेबल जावेद, फ़हीम, अब्दुल वहीद, अली राज और दीगर शामिल हैं। जबकि 55 पुलिस अफसरान को शोकाट नोटिस जारी कर दिए गए। 256 पुलिस एहलकारों में से बकाया पुलिस एहलकारों को सेंचुअर फॉर फ्यूचर रिडक्शन इन रैंक समेत दीगर डिपार्टमेंटल एक्शन के अहकाम जारी कर दिए गए। इस मौके पर SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने अफसरान से मुखातब होते हुए कहा, अच्छी कारकर्दगी पर इनामात एतजाज़ से नवाजा जाएगा और नाकस कारकर्दगी पर सख्त महकमाना कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। रहीम यार खान खून सफ़ेद हो गया, बेटी का रिश्ता न देने पर इकबाल आबाद की हदूद मौजा मेहरान की रहायशी बेवा 6 बच्चों की मां जरीना माई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं बेवा खातून हूँ, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हूँ। सगे भाई मोहम्मद बख्श ने बेटी का रिश्ता न देने की रंजिश पर मेरी ज़िंदगी जीरन बना दी है। आए रोज़ अपने 2 पालतू गुंडों के हमरा मेरे घर पर हमला करके कत्ल करने समेत संगीन नताइज की धमकियाँ देता है और मेरे कीमती 2 तोले तलाई जेवरात 35,000 रुपये अमानत लेकर हड़प कर लिए। वज़ीर पंजाब से हाथ जोड़कर अपील है हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए और शरपसंद बा असर जकूब अहमद, जालम भाई मोहम्मद बख्श और दीगर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद तर्जुमान फूड अथॉरिटी 10 लाख रुपये मालियत का 1200 किलो नाकस गोश्त तलब। मुलज़म गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जालसाजी माफिया के खिलाफ कारी ज़रर पिंडी बटियाँ इंटरचेंज पर नाकस गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। चेकिंग के दौरान कार में से गोश्त बरामद किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी वेटनरी डॉक्टर ने तफसीली जायजे के बाद गोश्त को मुजरे सेहत करार दे दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलज़म के पास इंतहाई लाजम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात अदम मौजूद पाए गए। मुजरे सेहत गोश्त फैसलाबाद से रावलपिंडी सप्लाई किया जाना था। तर्जुमान फूड अथॉरिटी। खैरुनाबाद से सिटी रिपोर्ट अमजद जद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकाम की रोशनी में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। DPO बहावल नगर कामरान अस्कर ने डोंगा बोंगा और खैरुनाबाद सर्कल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया और मुख्तलिफ थाना जात का विजिट किया। इस मौके पर STPOs SHOs भी मौजूद थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPOs ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल सुने, उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने वाज़िया किया है कि तमाम हाल तरह मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू
मनसूख किया जाए। DPO कामरान असगर ने कहा कि अवाम को इंसाफ इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि थाना जात में SIPS प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया गया और बेहतरी लाने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं। डहर की बरसगीर पाको हिंद की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह के बुजुर्ग आलम दीन मरहूम हज़रत अब्दुल सत्तार कादरी रहमतुल्लाह का 21वां सालाना उर्स डहर की में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुल्क भर से नामवर खतीब, उस्ताज़ा कराम और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स की तकरीबात में मरहूम की दीनी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया गया और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद यकजहती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रज़ा सोमरों से। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ढेरकी के इलाके जून कॉलोनी में मदरसा हनफिया रहमानिया हिफ्ज़ुल कुरान में उस्ताद अब्दुल सत्तार कादरी का सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उस्ताद मरहूम अब्दुल सत्तार ने अपनी हयात में हज़ारों तलबा को हाफिज़ कुरान बनाया और वो तलबा मुल्क के कोने कोने में दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज उनका उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स मुबारक पर मुल्क के नामवर उलमा कराम के साथ नात ख़वान भी तशरीफ़ लाए हैं। मज़ीद हमारे साथ एक तलबा भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सखर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और 1983 से उस्ताद साहब से हमारा ताल्लुक़ था। हम उनके शागिर्दी में आए और कुछ अर्सा हमने उनके पास कुरान पाक नाज़रा पढ़ा और बाद में कुरान पाक का हिफ्ज़ करने के लिए आए और आखिरी अयाम में हम अपने उस्ताद की खिदमत में थे और जब ही उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो हम ही उनसे निस्बत थी, हम उनके करीब थे और साईं का बहुत दीन से गहरा ताल्लुक़ था। दीन इस्लाम की पूरी ज़िंदगी साईं ने कीदो काल अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए वक़फ़ कर दी। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस्ताद साईं अब्दुल सत्तार की तबीयत थोड़ी घुटनों की वजह से तकलीफ़ होती थी। डॉक्टर केसवानी है, उन्होंने कहा कि साईं आपको जो घुटनों की तकलीफ़ है वो बैठक की वजह से आप ज़्यादा देर बैठा न करें। तो साईं ने कहा कि हम किसी भी सूरत में अल्लाह के कलाम का जो काम चला रहे हैं, कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, हम ये नहीं छोड़ सकते। तो ये बातें सुनकर हमें बहुत हसरत हुआ करती थी और हम उस्ताद साईं से दुआ लेते थे कि साईं हमें भी दुआ करें कि हम भी इसी कुरान पाक की खिदमत करें। और ये फैज़ जो है आपको मैं बताता चलूँ कि ये फैज़ हज़रत हुज़ूर हाफ़िज़ुल मिल्लत का फैज़ है और साईं की गालबन बैयत जो थी हज़रत भूरल साईं रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो साईं के हुक्म की वजह से ही आप पहले जो है तो वो चक्की आटा पीसने के चक्की का काम करते थे और साईं के हुक्म की वजह से साईं ने दीन इस्लाम का काम शुरू किया और ताहयात वो अपने काम में मसरूफ़ अमल रहे। तो साईं उठने बैठने के वजह से साईं को सुबह सवेरे 4 बजे घर से हम लेके आते और रात को 10 बजे साईं घर वापस चला जाता था और इसी दौरान मेहमान तलबा और जो भी जमात आती थी उनकी खिदमत, उनका खाना पीना का बंदोबस्त उन शागिर्दों। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये आँखों से नाबीन और टंगों से लंगड़े कई किस्म के शागिर्द आए और उन्होंने साईं से फैज़ लिया। और अब इस वक्त जो हमारे ऊपर साईं की दुआओं की मेहरबानी है और सजादा नशीन और मरकज़ी अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत साईं क़िबला पीर से अब्दुल खालिक की नज़र करम है। तो हम इस वक्त साईं के दुआओं की वजह से रोड़ी में मदरसा है, सीमेंट फैक्ट्री में हम वहाँ पे खिदमत दे रहे हैं, कर रहे हैं दीन इस्लाम की। वहाँ से भी काफ़ी तादाद में हाफिज़ कुरान निकले हैं और यहाँ की जो बात है तो हज़ारों की तादाद में यहाँ से तालिब इल्म फ़ारिग होकर मुख्तलिफ़ मकामात पर दीन व इस्लाम की कीलो काल कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल के दीन की जो काम चला रहे हैं। साईं की बड़ी उम्र थी, तकरीबन 90-95 साल उम्र थी। साईं जब बैठ भी मुश्किल से सकते थे बैठने के वो तकलीफ़ की वजह से, फिर भी साईं जो है वो कुरान पाक सुनता था और सुनाता था तालिब इल्मों के से।
जैसा कि आपने तलबा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मरहूम उस्ताद अब्दुल सत्तार ने अपनी जो है ना सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दी थी और उन्होंने हज़ारों तलबा को दीन इस्लाम के जो है ना हिफ्ज़ कुरान बनाया और आज वो पूरी दुनिया में जो है ना दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और ये सिलसिला ता क़यामत तक यूँ ही जारी व सारी रहेगा। जी। गोड की दाद रोड के करीब फाटक पर ट्रेन की टक्कर से नौजवान जाँ बाग होने वाला शख्स की शनाख्त खोजी के नाम से हुई है, जो टहर की शांति नगर कॉलोनी का रहायशी था। वाक़े की इत्तला मिलती ही रेलवे पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर टहर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी। लाश घर पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। अवामी एक्सप्रेस मेहर शाह पंजू सुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ से लापता होने वाले दोनों बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस दोनों बच्चों का ताल्लुक एक ही घर से था। पुलिस 9 साला शाहजेब और 8 साला मुर्तज़ा सोलंकी की लाश तालाब से बरामद हुई। दोनों बच्चे गुज़िश्ता दोपहर को खाना देने के लिए गए थे। खदशा है कि वापसी पर दोनों बच्चे घर के करीब मौजूद पानी के तालाब में नहाते हुए डूब गए। गुज़िश्ता रोज़ से दोनों बच्चों की तलाश जारी थी। आज सुबह दोनों बच्चों की लाशें पानी के तालाब से मिली। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।